हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज मैं जिनका हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है तो उनके लिए यह वीडियो मैं बनाया हूँ। विज्ञान का परसों एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग यह वीडियो लास्ट तक देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसका मॉडल पेपर हमने बनाया है आपके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। ठीक है, क्या कहा जाता है? आवर्त। ओके दोस्तों, ठीक है। क्षैतिज पंक्तियों का आवर्त। और अगर कहा जाए कि लंबवत को क्या कहते हैं, तो लंबवत को कहा जाता है समूह। लंबवत पंक्तियाँ जो होती है वो 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, वो क्षैतिज पंक्ति में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ओके, उत्सर्जन। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता डैश से है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप देख लेना। 2 नंबर है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ओके। और कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या। तो कचरे का निपटान एक प्रदूषण की समस्या है। क्या किसकी समस्या है? प्रदूषण। ठीक है। और सिरका, सिरका में अब सही जोड़ी हम देख लगा लेते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। मादा, मादा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? मादा में मादा में पाया जाता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और लिंग गुणसूत्र यानी लिंग निर्धारण। ठीक है। और नेत्र गोलक की जो है वो 2.3 सेंटीमीटर। और गंगा सफाई योजना जो है वो 1985 को हुआ था। ठीक। अब आगे और बढ़ लेते हैं हम। अरे यार, सॉरी सॉरी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सही विकल्प की द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है तो उसका नाम है मरकरी। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी तो ऑक्सीजन के वहन के लिए या भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए या अम्ल के वहन। तो पादप में जाइलम का उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। कैसे हम याद रखेंगे? पादप में जाइलम, जाइलम जो होता है जा से स्टार्ट होता है तो जल का वहन करता है। और जो फाइलम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। ठीक है। द्रव अवस्था में हमेशा मरकरी जो पारा होता है वही द्रव अवस्था में पाया जाता है और द्रव अवस्था में वो भी धातु है। ठीक है, ये भी आता है। और मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ओके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चौथा नंबर में लिखा है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम होता है अनाक्सी श्वसन। क्या होता है? अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि रेफ्रिजरेटर यानी शीतलता अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम क्या है? तो सबको पता है CO2। ओके। अब इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रूपन को साफ क्यों किया जाता है? अथवा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर या उसकी परिभाषा आप याद रख लेना। दूसरा, मेंडलीफ के आवर्त नियम क्या है? डॉबेरेनर का त्रिक नियम क्या है? अब देख लीजिए, स्वपरागन को परिभाषित कीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। और
आगे हम जाएंगे तो इसमें आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, 10 में संचारण को परिभाषित कीजिए। सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 11वां नंबर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र में प्रिज्म में बनाना है। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। धातु के कोई 5 भौतिक गुण या रासायनिक गुण पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना आपको। लेंस की क्षमता की मात्रक हमने बता दिया आपको, डायप्टर होता है, इसमें 22वें नंबर में लिखा है। तो आप लोग अच्छे से पेपर देना। 1 से लेकर 12 पार्ट तक के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।